प्रेस क्लब सोपोर के जोमा की एसएसपी सोपोर श्री सुधांशु वर्मा के साथ मीटिंग। मुकामी मसाइल ज़ेर गौर लाए गए। सोसाइटी में बढ़ते हुए खराफात पर रोक लगाने के लिए तजावुज़ात पेश किए गए। सोशल इश्यूज के बारे में हम देखिए पुलिस बेसिकली सोसाइटी की ही होती है, ठीक है। तो सोशल इश्यूज पे हमेशा ही काम होता रहता है, हमेशा ही काम होता भी रहेगा। देखिए पुलिस कोई एलियन फोर्स नहीं होती है, लोगों से ही पुलिस आती है, ठीक है। हम में से ही कुछ लोग आपके जैसे बच्चे हुए, रिलेटिव हुए, वही आके पुलिस में आते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी से पुलिस का बड़ा तालमेल होता है, ठीक है, बिना उसके काम चलता भी नहीं है, ठीक है। तो एज एंड व्हेन हमारे पास जो भी इश्यूज आते हैं हम उसको कोशिश करते हैं टाइम बाउंड मैनर में जितनी जल्दी उनको हम कर सके काम, ठीक है। और ऑब्वियसली पुलिस के होते हैं कि भाई आपको पता है पुलिस इज़ अ लीगल फोर्स, ठीक है। तो एज पर लॉ उनको चलना होता है, ठीक है। तो जितने भी जो हमारे जो लॉज बने हैं अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, जैसे वुमेन के लिए लेटर से अलग लॉज बने हैं, जुवेनाइल्स माइनर्स के लिए अलग हैं, ठीक है, जिनको उनसे हैंडल कराया जाता है, बिल्कुल, ठीक है। या लेटर से मान लो कि विक्टिम्स हैं, ठीक है, उनके लिए अलग लॉज हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उन लॉज को हम एज इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो ऐसी सोशल इश्यूज को डील करते हैं। मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत है। एक दिन पहले हमने एक मुलाकात की एसएचओ वुमेन्स वो मैमूना जी से बात की थी हमने, एसएचओ वुमेन्स बारामूला जी। तो वहाँ एक लेडी आई थी सर, वो ये रिक्वेस्ट कर रही थी उन्हें कि उसका जो शोहर है ना, जी जी वो ड्रग एडिक्ट है, जी शराब पी रहा है, वो जी तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, जी, तो उसकी हेल्प कीजिए जी। इस तरह की अगर यहाँ पे भी कोई काउंसलिंग सेंटर होगा सर, हाँ, तो जैसे इस तरह के लोग आए और मैं समझा आपकी बात, मदद हो जाए। जी। देखिए इसमें क्या है, अभी हाल में ही इनिशिएटिव लिया गया है, मतलब मुझसे आने से थोड़े समय पहले, और आई थिंक 5-6 दिन या हफ्ता दिन पहले लिया गया है कि सारे जितने भी मेरे पास 5 थाने जैसे पड़ते हैं यहाँ सोपोर में, 5 थानों में वुमेन डेस्क एक स्पेशल खोली गई है, डेडिकेटेड वुमेन डेस्क खोली गई है। अब इस वुमेन डेस्क के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर ईयरमार्क भी करा गया, मतलब सेपरेट एक रूम रखा गया है, सेपरेट डेस्क टेबल, उनके लिए इवन व्हीकल्स सीटिंग का अरेंजमेंट, ताकि वो थोड़ा सा अलग रहे, ठीक है, अलग रहे और थोड़ा सा मतलब सेंसिटिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए करा गया। इसके लिए बाकायदे 1-1, 2-2 हर जगह पे वुमेन जो लेडी ऑफिसर्स हैं उनको डेजिग्नेट भी करा गया, ठीक है। वो वही काम हैंडल करती हैं, ठीक है। फ़ोन भी उनको दिया गया, अपनी तरफ से वो अपना रजिस्टर्स मेंटेन करती है, जिससे वो काम करती है। बट अभी क्या थोड़ा सा नेसेंट स्टेज पे है, अभी बहुत नया इनिशिएटिव है ये, ठीक है। तो आई एम श्योर विद टाइम ये इवॉल्व करेगा और ये और ग्रो करेगा, बिकॉज आपने बिल्कुल सही वजह फरमाया कि ये एक बहुत ही जेन्युइन इशू है, ठीक है ना, बहुत जेन्युइन इशू है और बहुत ही सीरियस इशू है, ठीक है ना, सीरियस इशू है। तो इसलिए इसी के रिगार्डिंग अब ये पहल हुई है, ठीक है ना, और ये पहल आगे भी इसको हम बढ़ाएंगे भी, ठीक है ना। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हम इसको करेंगे कि और ज़्यादा इसमें और रिसोर्सेज आएँ और ये थोड़ा सा फुली फंक्शनल हो जाए, ठीक है। तो मैंने बताया अभी मतलब उस डायरेक्शन में एफर्ट्स चालू हैं और रिजल्ट्स भी जल्दी जल्दी आने लग जाएंगे। और बर्गलर्स इशू पर भी कुछ डिस्कस हुआ था पिछली बार। देखिए बर्गलरी मैंने उस टाइम भी कहा था कि हमारे जो है हम हमारे लिए बर्गलरी भी उतना ही सीरियस इशू है जितना लेट से ड्रग्स या जितना लेट से मिलिटेंसी, ठीक है ना, उसमें कोई कमी नहीं, क्योंकि ये अगेन ये रिपोर्टेड क्राइम्स होते हैं बर्गलरी का, ठीक है, जो ऊपर तक जाते हैं इसकी रिपोर्टिंग, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू और इसमें पूरे कोई भी एफर्ट्स में कमी नहीं लगाई जाती। अब इसमें मैंने उस टाइम भी कहा था, बेसिकली इसमें क्या होता है, सोसाइटी से रब्ता हमारा अच्छा होना चाहिए, अपनी तरफ से हमारे अफसर्स कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे बाकी केसेस में जितनी जल्दी ड्रग्स पे इन्फॉर्मेशन आएगी, ड्रग्स पे उतना अच्छा काम हो जाएगा, जितनी जल्दी बर्गलरी पे इन्फॉर्मेशन आएगी करेंगे उतनी जल्दी उस पर काम हो जाएगा। तो अगेन एफर्ट्स उसमें हमारे कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। और फिर भी अब हमने थोड़ा करा भी क्या है, अब जैसे आने के बाद थोड़ा सा नाइट पेट्रोलिंग बीट्स सिस्टम ये थोड़ा सा हमने बढ़ाया है इसको, ठीक है। तो इससे डेटरेंस थोड़ी सी रहती है, मैं ये नहीं कहूँगा इससे बिल्कुल चोरी खत्म हो जाती है नाइट पेट्रोल से, बट थोड़ी सी डेटरेंस रहती है इससे, तो वो हमने थोड़ा सा इसमें चालू करा है, ठीक है। तो मतलब भाई ओवर टाइम रिजल्ट्स भी इसमें आएंगे, ठीक। आपका कहना है कि अगर हम ड्रग को लेंगे, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी अगर मिलिटेंट को पकड़ सकती है, वो इस ड्रग वाले को क्यों नहीं पकड़ सकती? तो इसमें आप सोशल के कोई सोसाइटी की तरफ से हमारी तरफ आगे आ जाए, ये पास इस पर आप यकीन ही न रखें, क्योंकि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो कर सकती है पता है सर, मैं खुद भी अपने आंखों से देखता हूँ कि कौन करता है, कहाँ ले जाता है, कौन से बच्चे इन्वॉल्व है। अब मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं डरता हूँ कि मैं कैसे भूलूं, मेरी सोसाइटी में दुश्मनी ना हो जाए, प्रॉब्लम हो, उसके लिए कोई इजी वे हम चाहे कि हम डायरेक्ट किसी कोई भी कर सकता है। मैं समझा। चलिए अब मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। इसी के साथ एक और ये सवाल जुड़ा है,
या आम लोगों में ये ख्याल है, परसेप्शन है आम लोगों का कि पुलिस इनको सपोर्ट कर रही है, ड्रग एडिक्ट्स या ड्रग पेडलर्स को। अच्छा, ये परसेप्शन है आम लोगों का। चलिए तो मैं जवाब देता हूँ। चलिए पहले मैं इसी बात का जवाब देता हूँ। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है ना, कि इसमें कोई हाँ टॉलरेंस, ज़ीरो लेवल टॉलरेंस है। अगर किसी भी पुलिस वाले को इसमें का नाम आता है, देखो एक चीज़ होती है एलिगेशन किसी पे भी लगाया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर जिसका कहीं एविडेंस मिलती है, हल्का सा भी एविडेंस मिलती है, तो ट्रस्ट मी आई विल बी वेरी रूथलेस, मैं स्पेयर नहीं करने वाला। दिस आई एम पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है ना। मैं भी, मेरे अफसर्स भी, कभी भी किसी को लगता है कि पुलिस वाले का इन्वॉल्व है, ठीक है ना, आप मुझे डायरेक्टली कॉल करें, डायरेक्टली बताएं मुझे, मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट कराऊंगा, अपने तरीके से कराऊंगा, ठीक है ना। उसमें एनोनिमिटी भी रहने वाली है, कुछ भी नहीं। अगर निकलता है तो ही विल डेफिनेटली बी टेकन टू टास्क, ठीक है। इसमें आप कोई वो नहीं रखिएगा, ठीक है। ये आप मेरी तरफ से ये आप मैसेज कन्वे भी कर रहे हैं सोसाइटी को, ठीक। अब आपकी बात पे एनोनिमिटी जो आप कह रहे हो कि डर लगता है, देखो क्या है कि थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ता है पहली चीज़ तो, ठीक है ना। देखो अगर ट्रस्ट नहीं करोगे आप, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब आपको कि मुझे भरोसा नहीं आप पे, भाई अब उसमें फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या है कि अब देखो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया है ना, या वॉइस या IP कॉल्स हो गई, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप हमारे पास पहुंच सकते हो और एनोनिमस भी दे सकते हैं। देखो जब कोई मुझसे मेरे पास आता है, कोई करता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो एनोनिमस ही रहना चाहिए, ठीक है। मैं केवल अपने अफसर्स को ही कन्वे करता हूँ, ठीक है। केवल लिमिटेड लोगों को ही इन्फॉर्मेशन जाती है, वही एक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसका हम ध्यान रखते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखते हैं। प्लस देखो फाइनली देखो वही बात हो जाती है, थोड़ा सा आदमी को करना पड़ता है और अपने शेल से बाहर निकलना पड़ता है। अगर हर कोई ये सोचने लग जाए, ठीक है ना, कि भाई मैं बोलूँगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगा, मैं वो, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व भी कैसे होगी, ठीक है। देखो प्रॉब्लम सबकी है, प्रॉब्लम केवल उसी की नहीं जिसके घर में आग लग गई है। अगर आपके घर किसी घर में आग लगी तो पड़ोसी घर में भी आग लग सकती है। तो पड़ोसी का काम होता है कि वो बताना। पड़ोसी का ये सोचे कि मैं बताऊंगा तो कल को मुझे उसमें फिर उसी को खतरा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नहीं सोचना चाहिए। सर मेरी रिक्वेस्ट इसमें ये है, और जैसे आप मैसेज देते हो सर, अगर आपकी तरफ से मैसेज आ जाए कौन लोगों के लिए, देखो आप ऐसा करो, कहीं भी आपको कहीं पता, आप मुझे इस पे इंफॉर्मेशन सही मैं अपनी बात बोलूँगा सर। हाँ, मैं जैसे 7 बजे के बाद घर जाता हूँ, उसके बाद मैं जनरल जो बाईपास है, बाईपास रोड से जो ब्रिज के जो नया ब्रिज में उस साइड में आता हूँ, वहाँ पर तो सब पड़े होते हैं बच्चे, वो तो रस्तों पे पड़े होते हैं वाइन पी के। वो चलिए अब मैं हाँ देखो सर, वो तो मतलब वहाँ उस वक्त भी लोग अपनी गाड़ियों में, पैदल तो कोई नहीं चलता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी तरीके आम आदमी आपको बोले सर फलानी जगह है, 10 मिनट में उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सबको पकड़ के लिए। लेकिन ये सर ये मैसेज आपकी तरफ जानी चाहिए ओपन। मैं समझा। देखिए मेरा नंबर तो ओपन है, ठीक है। मैसेज आप मेरी हाँ मैं समझा। देखिए मैं आता रहा हूँ, आप मुझे इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुझे पॉइंट बनाने दें। देखिए इसमें इशू क्या है, इशू इसमें यह है कि इसमें क्यों प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा, प्रॉब्लम इसमें कहाँ आती है। प्रॉब्लम आती है बेसिकली, देखो ड्रग्स वाले केसेस में, NDPS वाले केसेस में घूम फिर के चीज़ होती है रिकवरी, ठीक है ना। जब तक रिकवरी इसमें ढंग से नहीं होती है, इसमें केस नहीं बनता है, ठीक है ना। आपने जैसे आपने बताया कि लोग पड़े रहते हैं ड्रग्स में, नशे केस में पड़े रहते हैं, देखो उसको पकड़ लें। प्रॉब्लम क्या है, अगर रिकवरी नहीं है तो हम उनको रख नहीं सकते, किस खाते में रखेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसमें यहाँ पे आती है, ठीक। और इन्फॉर्मेशन में भी ऐसी ही होना चाहिए, कभी भी इन्फॉर्मेशन आती है, देखो हम रेड भी करते हैं अनलेस रिकवरी हमें, देखो मुझे पता है लेटर से कि X बंदा है वो करता है, अगर मैं रेड से मैं उसमें रिकवरी मैं नहीं करा सकता, मैं तो मैं उसको बुक नहीं कर सकता मैं। ये बहुत बड़ी समस्या है इसमें, क्योंकि इसमें देखो NDPS का क्या है, NDPS जो लॉ है बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, तो उसमें कंडीशनलिटीज़ भी बहुत है ना। उसको उसमें ऐसी प्रोविजंस रखी गई कि इसको मिसयूज़ ना करा जा सके, तो उसमें ये मसला है। दूसरी चीज़ इसमें दूसरा क्या इशू होता है, देखो कई बार हम पकड़ते हैं लोगों को, क्या होता है वो पेडलर तो होते ही होते हैं, खुद भी एडिक्ट होते हैं, खुद भी नशा करते हैं, दूसरों को भी कराते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, अब लेटेस्ट हमने पकड़ा किसी को, है ना, मान लो रिकवरी भी हो गई लेटेस्ट से, और हमें पकड़ता, अब हमें पता है कि ये बंदा एडिक्ट को हम ज़्यादा देर तक हम लॉकअप नहीं रख सकते। आपको पता है जो एडिक्ट होता है उसको अगर आप उसका डोज रोकते हो, उसको विड्रॉल सिम्टम शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग, नोजिया, चक्कर आना, हेलुसिनेशन, ये सब शुरू हो जाते हैं। अगर ज़्यादा वर्स्ट केसेस में उसकी डेथ भी हो जाती है ना। अब सोचो अगर आप लेटेस्ट से कि हमने किसी को मतलब हमने रखा ऐसे किसी बंदे को जिसमें जो हमें पता है, अब विड्रॉल सिम्टम चालू हो गए, मान लो कि उसकी डेथ भी हो जाती है, अगेन इट्स एन इवन बिगर इशू, ठीक है ना, बिकॉज देन इट विल बी कॉल्ड डेथ इन पुलिस कस्टडी, कि भाई किसी को टॉर्चर करके मार डाला, ये सब एलिगेशन लगने लग जाते हैं।
तो इसका भी ध्यान देना होता है, तो उनको हम बहुत ज़्यादा तक हम उसमें भी नहीं रह सकते। तो इसमें ये सब समस्याएं आ जाती हैं। कई बार होता है, नहीं रुक जाइए, कई बार क्या होता है कि हमारे पास आता है, लोग कहते हैं कि भाई पुलिस ने रखा, हमने बताया पुलिस को, पुलिस आई, पुलिस ने उठाया, पैसे खाए छोड़ दिया। असल में पैसे खाए नहीं छोड़, होता क्या होता है कि अब हमने रखा, रिकवरी है नहीं, रिकवरी है भी तो उसमें ये मेडिकल इश्यूज़ हैं, कितनी देर तक हम रख सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मान लो सब कुछ केस भी क्लियर होता है, 15 डेज़ की पुलिस रिमांड होती है हमारे पास। 15 डेज़ में नॉर्मली जज पूरा नहीं देता है, 7 देता है, 7 पे एक बार में, ऐसे दूसरी बार में देता है, इस तरीके से होता है। बेल होनी ही होती है। देखो बेल कई केसेस में उसका राइट होता है, ठीक है ना, एंड ही कैन ऑलवेज अप्रोच। और थोड़ा सा इसमें मतलब जुडिशरी का भी ऐसा है कि दे आर थोड़ा लिबरल है उस मामले में, ठीक है। अगर मतलब नॉर्मली बेल मिल जाती है, कम ही ऐसा होता है कि बेल रोकी जाए इसमें, ठीक है, तो वो भी इश्यूज़ होता है। तो एज पर लॉ ही बाहर आए होते हैं, बट परसेप्शन क्या जाता है कि नहीं, पकड़ा और छोड़ दिया। तो ये सब इसमें लकूना आते हैं, ये सब इसमें इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। अनलेस हमारे पास रिकवरी सही नहीं होती है, हम उसको केस में हम ज़्यादा तक बुक नहीं कर सकते। और अगर उसके मेडिकल इश्यूज़ हैं, अगेन हम उसको ज़्यादा तक बुक नहीं कर सकते, है ना। हमें उसको बेटर रिस्क, हमें उसको अपील करके छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें ये जो आप बताते हो समस्या, ये होते हैं एडिक्ट्स, ठीक है, उठाया हमने, उठा के कहाँ रखेंगे और कब में रखेंगे, कितनी देर तक रख सकते, ज़्यादा तक नहीं रख सकते, रिकवरी है नहीं तो किस खाते में रखेंगे। तो ये सब इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने बताया, इसीलिए मैंने बताया कि ये इसमें क्या होता है बेसिकली, इसीलिए जॉइंट एफर्ट चाहिए होता है। देखो एनडीपी ड्रग्स का जो इशू है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि इसमें मल्टीपल एजेंसीज का अपना अपना रोल होता है। पुलिस का अपना रोल है, जुडिशरी का अपना रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का अपना रोल है, सिविल सोसाइटी का अपना रोल है, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना, इवन स्कूल किड्स का, उनका एक अपना रोल है, ठीक है। जब तक सब मिल के नहीं करेंगे तब तक कि इसमें मतलब हेडवे मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कि देखो बोलना इज ईजी, करने में चीज़ें ये सब होती हैं, ठीक है ना। देखो पुलिस में क्या होता है, आपको अपने का भी, अपना भी देखना होता है कि कैसे पुलिस वाला अपने को बचाए, अपने को जो है कानून से के दायरे में चले, प्लस काम भी करे, दोनों चीज़ें देखनी होती है। तो इट्स अ बैलेंसिंग गेम, ठीक है। तो मैंने बताया हम अपने एफर्ट्स में कमी नहीं रखते, बट ये इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, ये इश्यूज़ आते हैं जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो यही इसमें, बट ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि हमने इसमें बिल्कुल सक्सेस नहीं पाया है, ठीक है। अगर आप देखो हिस्ट्री भी देखो और अभी भी देख रहे हो, ठीक है, इसमें दिन रात और एफर्ट्स हमेशा रहते हैं। कभी भी आई टेल यू, कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इन्फॉर्मेशन आई हो, रिस्पॉन्ड नहीं करा हो। अब रिस्पॉन्ड के बाद करने पे अगेन मैंने बताया जो इशूज़ कि भाई रिकवरी नहीं मिली, है ना, या बंदा ही ऐसा निकला कि उसको कुछ नहीं कर सकते हम ज़्यादा, तो वो सब इशू अलग बात है, ठीक है। बट एफर्ट्स में आप लगा लो कि उसमें कोई कमी नहीं करने वाली, ना मेरे अफसर्स के, दैट आई गिवन एश्योरेंस, ठीक है। तो ये है इसमें सर, ये जो जैसे एक मोहल्ले में 2 बच्चे या 3 बच्चे इन्वॉल्व है इसमें, ठीक, जो अगर हम मोहल्ले वालों को इन्वॉल्व करें, उसके बाद उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करें, मेरे ख्याल से सबसे इजी मसला हुआ है। हर एक मोहल्ले बिल्कुल सही, आपको मोहल्ले वाले, जैसे हमारा होता है प्रेसिडेंट होता है मोहल्ले का, उसको बोलो कि आपके मोहल्ले में कितने बच्चे हैं, हमें एक लिस्ट कंप्लीट कर तमाम मोहल्लों से। देखो, उसके बाद उनके पेरेंट बच्चे को कुछ नहीं करना है। देखो आपने सही बताया। देखो यही मैंने बताया एग्जैक्टली, मेरा भी पॉइंट यही है कि देखो फाइनली सोसाइटी के हर सेक्शन को स्टेप अप होना पड़ता है। अगर आप सब कुछ पुलिस पे छोड़ दोगे तो दैट वोंट बी फीजिबल। देखो एक पुलिस की एक रीच लिमिटेड होती है, और पुलिस का जो आउटलुक होता है ना, हर एक की नज़र में शक होता है कि अगर पुलिस वाला कर रहा है तो क्यों, इसके पीछे कुछ हो सकता है अल्टीरियर मोटिव हो। अगर अभी मैं सर्वे करना चालू करूं, लोग सोचेंगे क्या है, कुछ मिलिटेंसी वाला चक्कर है, इसलिए कुछ हो रहा है या कुछ और है। इसीलिए मैं बता रहा हूं ना कि इसमें सेक्शन की, सोसाइटी के हर सेक्शन का अपना रोल है, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम फेसिंग द सोसाइटी एज अ होल। ये ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर तबके को इफेक्ट कर रही है, गरीब ही को इफेक्ट कर रही है, अमीर को इफेक्ट नहीं कर रही है, या फोर्सेज वाले को। तो इसमें ये बात है, हम अपनी तरफ से जहां भी एफर्ट लगता है हम लगाते हैं, ठीक है ना, और जो आगे आता है हम उसको भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बट अगेन मैंने बताया ना, इसमें कुछ ना कुछ हर तरफ से होना पड़ेगा, तभी इसमें वो सोल्यूशन होगा। जैसे आपने एक बताया कि भाई सोसाइटी में लोग आना चाहिए और ये होना चाहिए, भाई बच्चों को बोले, अपने बच्चों का वो करें। देखो इसमें आई टेल यू, इसमें एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या होती है, डिनाइल सिम्टम्स जिसको होता है, डिनाइल सिंड्रोम, ठीक है ना। घर वालों को कई बार पता ही नहीं होता है कि हमारे बच्चे हैं, अंदर जब बहुत लेट हो गया होता है तब तक वो डिनाई करते रहते हैं, ठीक है, कि नहीं हमारे बच्चे में कुछ नहीं, उसके बच्चे में, मेरे बच्चे में नहीं, ठीक है। तो अगेन मैंने बताया कि ये बेसिकली दिस हैज़ टू बी ओवरकम, ठीक है ना। लोगों को अपने थोड़ा सा ध्यान, देखो ये मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैं ऐसे नहीं ऑफ द एयर नहीं बता रहा। कई बार आप देखोगे, हम भी जैसे देखते हैं, बुलाया हमने बच्चों को बुलाया, उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि इतना मामला बिगड़ गया होता है। जब मामला हाथ से निकल चुका होता है तब जाके उनको पता चल जाता है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स का भी अपना रोल है कि भाई बच्चों को स्टार्टिंग से ही नजर रखें, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, रात में लेट आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं,
ठीक है। तो ये सब बातें हैं। मैंने सर जो आपको ये क्वेश्चन की थी कि आप डायरेक्ट ये बताइए पेरेंट्स को या मोहल्ले वालों को, मेरे पास एक मतलब एक थोड़ा सोशल वर्क भी करता हूँ जी। मेरे पास एक ब्रदर आया अपने भाई के बारे में मुझे बोला कि मुझे ये बोलो कि मैं अपने भाई को कैसे बंद करवाऊँ, मेरा भाई ये बिजनेस करता है, अब मुझे रास्ता आज से 2 साल पहले मुझे कोई रास्ता बताओ। मैं सर बंद करो मतलब क्या? बंद मतलब लॉकअप में डालू, लॉकअप या किसी से कोई ट्रीटमेंट करो, मुझे छुटकारा मिल जाए। उसने हमें हमारी फैमिली को खत्म किया। अब ये आपके पास आने के लिए इसको सीढ़ी नहीं मिलती है, कैसे जाओ? देखो इसमें क्या होना है, इसमें हमारे पास अगर सीढ़ी मिल भी जाती है हम इस पर ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, देखो इसमें क्या होता है बेसिकली ड्रग्स का जहाँ जहाँ भी ज़्यादा होता है रिहैब सेंटर्स होते हैं। इसमें मतलब लॉकअप उसका सोल्यूशन नहीं होता है। हाँ, रिहैब सेंटर, वही रिहैबिलिटेशन सेंटर को रिहैब सेंटर कहते हैं, उसी को कहते हैं। रिहैब सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे इनको ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना। जैसे श्रीनगर में एक है रिहैब सेंटर है, ये और भी बड़े सिटीज़ में है, ठीक है। तो अगेन आई एम श्योर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे भी वो इस प्रपोजल को देख रही होगी, तो रिहैब सेंटर यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर रिहैब सेंटर होता तो जो आपने कहा वो प्रॉब्लम सॉल्व होती। देखो जो एडिक्ट है उसका सोल्यूशन लॉकअप नहीं, उसका सोल्यूशन रिहैब है, उसको चाहिए मेडिकल हेल्प चाहिए। सर चैरिटी हम उसमें, मैं आपको अपनी तरफ से हम चैरिटी करेंगे, उसमें हम जमा करेंगे पैसे उन लोगों को ठीक करने के लिए। अगर हमें कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर मिल जाए हम पैसा अपना पैसा नहीं, देखो मैंने बताया, देखो एक के बाद हम अपना सही देखो इसमें क्या है ना, अलग अलग फोरम से, जैसे मैं एक फोरम, पुलिस मेरे, मैं एक फोरम हूँ, आप अभी मेरे पास आए, आप जैसे एज ए सिविल सोसाइटी आई एम श्योर और भी फोरम्स अप्रोच करते होंगे। आप कल को जाते होंगे डीसी साहब के पास, एडीसी साहब के पास, जुडिशरी के पास जाते होंगे, या और भी जैसे हैं यहाँ पे जो अप्रोच करते होंगे, उनको भी आप थोड़ा सा मैसेज कन्वे कराए, ठीक है। बिकॉज देखो मैं बताया घूम फिर के वही बात कि सब कुछ एक एजेंसी नहीं कर सकती, हमारी रिसोर्स भी लिमिटेड होती है, हमारी रीच भी लिमिटेड होती है, ठीक है। जहाँ तक कई बार पुलिस नहीं पहुँच सकती, वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच सकती है, ठीक है। उनकी कई बार ज़्यादा डीप तक होती है, क्यों? उनके अपने होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, आंगनबाड़ी होते हैं, वो और डीप तक उनकी प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो ये सब बातें आप आई एम श्योर अप्रोच अगर आप करोगे तो दिस इज एन इशू विच इसमें कुछ होगा नहीं। मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिक, देखो मैं वो बात सही, मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ रिहैब सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने बताया कि रिहैब सेंटर्स होने चाहिए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कंसर्न एजेंसीज को अप्रोच करो, तो रिहैब सेंटर्स भी हम श्योर जल्दी आ जाएगा। और एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं सर? प्लीज़, इसीलिए तो हैं आप आए। एक कॉमन इशू है सर, हाँ, जो मिलिटेंसी से ज़्यादा खतरनाक है सर, उस पे आप तो सर हमारी भी हेल्प करनी है सर, और लोगों की भी हेल्प करनी है सर। बताएं। करप्शन, अगर आप करप्शन के खिलाफ सर कुछ कर पाएंगे तो मुझे लगता है तो आप सारे सोपोर में ऐसा नेक काम करेंगे सर। ये मुझे लगता है तो आपसे अच्छा आदमी तो अपने शहर में होगा ही नहीं कोई। देखिए करप्शन का बता, देखिए मैं पुलिस हेड कर रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट को, ठीक है ना। मैं एज एसपी पुलिस डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। अपने डिपार्टमेंट का तो मैं इंश्योर कर सकता हूँ, ठीक है ना। उसमें मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि एक्शन, ठीक है ना। अगर मेरे पास आता है किसी का रिपोर्ट, आई विल टेक स्टर्न एक्शन, ठीक है, उसमें कोई फेल नहीं है। बाकी का आप जानते हैं अच्छी तरीके से, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसीबी है, एसीबी काम करती है, ठीक है ना। कई बार हमसे राब्ते में करती है, कई बार इंडिपेंडेंटली भी काम करती है, तो वो भी एक एजेंसी है, ठीक है। तो वो भी अपने एंड से वो भी काम करती है, ठीक। तो अगेन जहाँ पे भी मेरे पास कुछ आता है तो मैं तो उसमें नहीं रहने कुछ करने वाला, ठीक है। और जो बाकी एजेंसीज हैं आई एम श्योर वो भी पूरी एफर्ट्स इसमें लगा रही हैं, ठीक है। तो एफर्ट्स लगा रही है, आई एम श्योर रिजल्ट्स भी आएंगे।